अब हम लोग जो है बात करेंगे मूल अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। इसमें जो है इसमें 2 वीडियो बन चुका है और हम लोग तीसरा वीडियो देखेंगे। दोनों वीडियो देखने के लिए सबसे पहले भारत के संविधान का जो MCQ वाला जो है उसको जो है आप लोग जा करके पहले उसको देख लीजिए। MCQ का जो प्लेलिस्ट है, 2 वीडियो देखने के बाद तब तीसरा वीडियो देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो है संविधान को एकदम गहराई से और डेप्थ में पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मेरे पढ़ाने के अलावा सिर्फ भारत में एकमात्र बुक ऐसी है जिसको अगर स्टडी कर लिया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, घटना चक्र की बुक। ठीक है, तो इससे बाहर संविधान में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है 11 नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हुआ है ना? कितना नंबर हुआ इससे पहले? 11 नंबर। अब जो है 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि भारत के मूल अधिकार किस देश से प्रेरित है? ठीक है, जो भारत के जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान के, वह किस देश से प्रेरित है? पहला ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है रूस। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो जो भारत के जो मूल अधिकार प्रेरित है, यानी जो मूल अधिकार लिए गए हैं, है ना, या कह सकते हैं जो मूल अधिकार के जो स्रोत है वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इसका दूसरा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी USA के संविधान से जो है क्या लिया गया है, भारत में क्या लिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब जो है इसमें कुछ व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो है बताया गया अभी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के संविधान से हमारे जो है मूल अधिकार लिए गए हैं। USA जिसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो चूंकि इसके बाद बात करेंगे मूल कर्तव्य, कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से भारत में जो है मूल कर्तव्य को जो है लिया गया है। ठीक है, अब जो है इसको याद करने का तरीका हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जो हमारा मित्र देश है, ठीक है, तो मित्र देश हमारा जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मित्र देश भारत का कौन है? रूस देश है। ठीक है, तो जो मित्र देश होता है वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है। क्या करता है? मित्र देश क्या करता है? अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसलिए मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। ठीक है, और पूरी दुनिया भर में जो अमेरिका है, अमेरिका क्या करता है? अपने वर्चस्व को कायम रखता है। ठीक है, अमेरिका किसकी मांग करता है? अधिकारों की मांग करता है। इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग उसको याद कर सकते हैं कि जो मूल अधिकार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, क्योंकि अमेरिका हमेशा किसकी बात करता है? मूल अधिकार की। इसका मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो रूस जो है भारत के साथ कर्तव्य निभाता है, और दुनिया में सबसे बड़ा मित्र देश कौन सा है? रूस है। इसलिए जो है मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे कब जारी किया गया था। ठीक है, मैग्ना कार्टा जो है इंग्लैंड का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे कब जारी किया गया था। पहला ऑप्शन है 1220, दूसरा ऑप्शन है 1622, तीसरा ऑप्शन है 1215, चौथा ऑप्शन है 1245 ईस्वी। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का जो ऐतिहासिक दस्तावेज है, इस मैग्ना कार्टा को जो है जारी किया गया था जो है इसको 1215 में कब जारी किया गया था? 1215। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1215। ठीक है, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो मैग्ना कार्टा जो है, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि यह मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या है? ये ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में जारी किया गया था। ठीक है, और किस देश में? इंग्लैंड में जारी किया गया था। और जारी किया गया था और किसके बीच इसमें हुआ था समझौता? इसमें जो है जो मैग्ना कार्टा है इसमें ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन का एक और नाम क्या है? इंग्लैंड, या इसको विलायत भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन के सम्राट जॉन
तथा जनप्रतिनिधियों के बीच जनप्रतिनिधियों इसको हम लोग पुल्लिंग वर्ग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पुल्लिंग वर्ग। ठीक है, तो जनप्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है ब्रिटेन के सम्राट जॉन तथा जनप्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था और उस समझौते में यह बात की गई थी कि जो है जनता को क्या दिए जाएंगे? कुछ अधिकार दिए जाएंगे। वही अधिकार आगे चल करके मूल अधिकार का रूप लेता है। ठीक है, तो जनता को क्या मिल जाएगा? जनता को कुछ अधिकार मिलेंगे। जनता को कुछ अधिकार मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ अधिकार जनता को 1215 ईस्वी में जो है मैग्ना कार्टा के अंतर्गत दिया गया और इसी मैग्ना कार्टा को महाधिकार पत्र भी कहते हैं। महाधिकार पत्र। ठीक है, इसी मैग्ना कार्टा को जो ब्रिटेन में क्या कहते हैं? महाधिकार पत्र। ठीक है, और यह महाधिकार पत्र कब जारी हुआ था? 1215 ईस्वी। ठीक है, इस क्वेश्चन की व्याख्या समझ में आए। अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाधिकार घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में जनता के कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसमें किनके बीच समझौता हुआ था? पिछले क्वेश्चन बताया गया इसके विषय में। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटेन के सम्राट प्रिंस एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर, इंग्लैंड के सम्राट जॉन और वेनिस के बीच। तीसरा ऑप्शन सी नंबर है, इंग्लैंड के सम्राट जॉन और जनप्रतिनिधियों के बीच। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि महाधिकार घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में जनता के कुछ अधिकार दिए गए और ये जो समझौता हुआ था यह किसके किसके बीच हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। कौन सही होगा? सी नंबर। तो सी नंबर में होगा कि इंग्लैंड के सम्राट जॉन और जनप्रतिनिधियों के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम लोग जो आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि सर्वप्रथम भारत में मूल अधिकार की मांग किसने किया? ठीक है, सर्वप्रथम भारत में मूल अधिकार की मांग किसने किया? तो सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन ए, पंडित नेहरू ने किया था। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन बी दिया है तिलक। तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन सी, गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारत में जो मूल अधिकार की बात है वो जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। यानी इसमें शॉर्ट में दिया है तो यह तिलक ने है जो है सबसे पहले जो है किसकी मांग किया था? मूल अधिकार की मांग किया था। और ये मूल अधिकार की मांग तिलक ने कब किया था? 1895 ईस्वी में। कब किया था? 1895 ईस्वी में जो है इन्होंने इसकी मांग किया था। स्वराज विधेयक के अंतर्गत। ठीक है, 1895 ईस्वी में जो किया था एक विधेयक था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक के अंतर्गत जो है, इसे प्रश्न भी बनेगा कि किस विधेयक के अंतर्गत किया था? तो स्वराज विधेयक के अंतर्गत जो है इसकी मांग की गई थी, मूल अधिकार की मांग की गई थी 1895 ईस्वी में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के विषय में अगर कुछ और जानकारी ले लेते हैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि बाल गंगाधर तिलक ने एक वर्ड बोला था, इसको लिख लीजिएगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, यह बात जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और बाल गंगाधर तिलक ने इस बात का वर्णन कब किया था? 1916 में। कब किया था? 1916 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब इसके बाद आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।